जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सेना मुख्यालय की तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन लिया गया है और वो एक्शन लिया है, एक यूनिट का मसला था जहां एक जेसीओ साहब को फेल दिखाया गया था स्क्रीनिंग टेस्ट में और उसके चलते उनको सर्विस एक्सटेंशन नहीं मिला था। ये इन्फॉर्मेशन आई थी और वो जेसीओ साहब दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए थे, जिसके ऊपर मैंने 10 मार्च को ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया था, जो आप लोगों ने लगभग 1.5 लाख लोगों से देख चुके थे। इसमें जब ये मैटर सेना मुख्यालय को पता चला तो सेना मुख्यालय ने एक कदम आगे बढ़ के इस पर जबरदस्त एक्शन लिया और एक्शन ये लिया कि घर का मसला घर के अंदर ही हल होना चाहिए। ये घर के मसले कोर्ट कचहरियों में नहीं जाना चाहिए। ये पहली बार एग्जाम्पल सेट हुआ और ये देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, नायब सूबेदार रमाकांत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और यहाँ पर सबसे जो अहम भूमिका निभाई कोर्ट के अंदर, वो निभाई एडवोकेट मेजर अभिषेक शर्मा जी ने। उन्होंने केस लड़ा और उनके साथ उनकी टीम में मिस अंकिता गौतम, जो कि उनकी बेटर हाफ है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। दोनों बड़े ही अच्छे केस लड़ रहे हैं, बहुत सारे केसेस देखे गए हैं और मिस्टर हर्ष गौतम ये उनकी टीम में है। अब मैं सीधा, जिनको ये केस के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना हो वो मेरी पूरी वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो यहीं से पता चल जाएगा सेना मुख्यालय ने कोर्ट को क्या कहा और क्यों ये फैसला इतना अच्छा निकल के आया। ये देखिए आपके सामने। सबसे पहले तो ये वो लेटर है जो सेना मुख्यालय की तरफ से दिया गया, यानी कि रेस्पोंडेंट ने जो कोर्ट में 7 तारीख को जो हियरिंग थी उसमें ये लेटर गया। 6 तारीख का लेटर लिखा हुआ है। ये एक्सटेंशन ऑफ सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ जेसीओ नायब सूबेदार रमाकांत सिंह उनका है और ये लेटर में सारी चीज़ें लिखी गई हैं। वो लेटर एज इट इज़ कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में इस लेटर को लगाया है और इसके बाद कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया कि जब यहाँ डिपार्टमेंटली इतना अच्छा डिसीजन लिया जा चुका है तो अब इस कोर्ट केस की आगे चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको क्लोज कर दिया। अब इससे रिजल्ट क्या निकल के आया, लेटर में क्या था, मैं उसे आपको बहुत ही संक्षिप्त में और ये देखिए दिखाता हूँ। 7 अप्रैल को रेस्पोंडेंट की ओर से कोर्ट में एक कम्युनिकेशन पेश किया गया, जो कि 6 तारीख का वो लेटर था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसने पूरा मामला बदल दिया। इस कम्युनिकेशन में एजी ब्रांच की तरफ से स्वीकार किया गया कि स्क्रीनिंग ऑफ एक्सटेंशन जो कंडक्ट था उसमें इन्फर्मिटी थी और प्रोसीजरल लैप्स नोटिस में आए, यानी कि जो जेसीओ साहब ने वहां पर कोर्ट में मैटर उठाया वो सही था। इस केस की सबसे बड़ी बात, शुरू में रेस्पोंडेंट जिस टेस्ट प्रोसेस को सही बता रहे थे उसी प्रोसेस के बारे में बाद में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने माना कि उसमें प्रोसीजरल लैप्सेस हुए हैं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और क्या हुआ, आर्मी कम्युनिकेशन में जो देखिए, जो स्क्रीनिंग टेस्ट था उसको असाइड कर दिया, वो हटा दिया गया उसको। उसके बाद सेपरेट फायरिंग टेस्ट दोबारा होगा जेसीओ साहब का, और वो भी उनकी यूनिट में नहीं होगा, वो उनके ट्रेनिंग सेंटर में होगा दिल्ली। वहाँ पर दोबारा टेस्ट दिया जाएगा रेजिमेंटल सेंटर पर। उनकी सुइटेबिलिटी का फ्रेश असेसमेंट हो सके, साथ ही उनके अदर टेस्ट और क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखा जाएगा, जैसा ले डाउन क्राइटेरिया में स्टिपुलेटेड है उसी हिसाब से होगा। क्वालिफाई करने पर 2 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। वो टेस्ट देना था, वहाँ दिया नहीं, वैसे ही रिजल्ट बनाए, लेकिन यहाँ टेस्ट होगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके पास उनको 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा, अगर वो उसमें पास होते हैं तो, क्योंकि सेना किसी से कंप्रोमाइज नहीं, ये हमेशा याद रहे। और ये स्पष्ट कहा है कि अगर जेसीओ साहब एक्सटेंशन क्वालिफाई करते हैं तो उनकी जो सर्विस एक्सटेंशन है 15 फरवरी से 2 साल के लिए वो बढ़ा दी जाएगी, यानी उनको उनके बैचमेट के बराबर ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट, स्क्रीनिंग रिजल्ट आने तक सर्विस जारी रहेगी, क्योंकि जब तक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और रिजल्ट आएगा तब तक वो कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके मुताबिक उनकी सर्विस
चलती रहेगी। ये नहीं है कि उनकी सर्विस को रोक दिया जाएगा। जैसा वो 28 मार्च से उनको डिस्चार्ज होना था, कोर्ट ने उनके डिस्चार्ज पर स्टे लगा के रिजल्ट आने तक सर्विस कंटिन्यू रखी है और 28 फरवरी के बाद की सर्विस रेगुलराइज हो जाएगी। वो जो सर्विस है कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो सर्विस भी उनकी रेगुलराइज हो जाएगी। और इसके बाद लैप्स पर स्टर्न एक्शन की बात, यानी कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट में कुछ खामियां थी उसके अगेंस्ट में भी एक्शन होगा, वहाँ भी कुछ कार्रवाई होगी। तो कोर्ट ने फाइनल क्या कहा? कोर्ट ने फाइनल ये कहा कि चूंकि रेस्पोंड ने खुद कोर्ट में यह लिखित कम्युनिकेशन रख दिया था और करेक्टिव स्टेप लेने की बात मान ली थी, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अब आगे किसी अतिरिक्त आदेश की आवश्यकता जरूरत नहीं है और इसी आधार पर कोर्ट ने पिटिशनर के एप्लीकेशन को डिस्पोज कर दिया। तो दोस्तों, सेना मुख्यालय की तरफ से ये बड़ा ही सख्त और सही एक्शन लिया है, जिसके चलते कोर्ट ने भी मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया। जेसीओ साहब का भी स्क्रीनिंग टेस्ट दोबारा हो जाएगा और उनको आगे, अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उनको आगे सर्विस एक्सटेंशन मिलेगा और जो गलतियां खामियां वहाँ हुई वहाँ पर लीगल जो एक्शन होने हैं, इंक्वायरी है, वो तो इंटरनल जो आप जानते हैं सभी, वो होंगी। उनके खिलाफ जो एक्शन लेना होगा वो लेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी सेना मुख्यालय ने पहल की कि घर का मसला घर में ही हल हो, बाहर नहीं जाना चाहिए। ये थी जानकारी। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।